गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में, ठोस अवस्था पदार्थों की। कोई भी ठोस क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, और यह क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल से एकक कोशिका से मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया था कि एकक कोशिका क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको चारों दिशाओं में विस्तार करने पर एक जालक तैयार होता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। आज के टॉपिक हमने उठाए हैं जिसमें आपको एकक कोशिका या अवयवी कणों में एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के बारे में कैसे ज्ञात किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल, इसके कुछ नियम हैं। पहले हम नियम जानेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कैसे ज्ञात किया जाएगा ये चीज की जानकारी देंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि एकक कोशिका या यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ हमने आपके सामने कुछ डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम में सभी डायग्राम यूनिट सेल के हैं, एकक कोशिका के हैं। पहला डायग्राम सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या सरल यूनिट सेल। दूसरा डायग्राम हमने बनाया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कार्नर पर एटम्स के अलावा उसके सेंटर में होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कार्नर पर एटम्स के अलावा उनके जो 6 फलक हैं सभी फलक पर भी एटम्स होंगे। और लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात कार्नर पर होने के साथ साथ आमने सामने की फलक पर भी जब अवयवी कण होंगे तो यह एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। अब हम विषय पर आते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा यूनिट सेल का। तो इसके 4 नियम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले नियम को हमने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया है कि किसी भी यूनिट सेल में कोने पर स्थित प्रत्येक अवयवी कण का योगदान उस यूनिट सेल के लिए केवल 1/8 होता है। एक यूनिट सेल में ये 8 कार्नर हैं, इन कार्नर्स पे एटम्स हैं, लेकिन इस यूनिट के ऊपर, साइड में, नीचे, चारों तरफ कुल मिलाकर के 8 यूनिट सेल और होंगे। जब ये जालक तैयार होगा तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए इस एटम का योगदान केवल इस यूनिट सेल के लिए 1/8 होगा। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2, जब कोई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा तो कार्नर पर एटम्स का तो 1/8 होगा, लेकिन चूंकि सेंटर में उसके है यूनिट सेल के, इसलिए यह केवल उसके ही यूनिट सेल में जुड़ा जाएगा। यह इसका योगदान 1 होगा। यानी जब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उस समय कार्नर पर 1/8 और सेंटर में 1 जोड़ा जाएगा। तीसरे रूल में आते हैं जिसमें FUC, F का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक पर आधारित यूनिट सेल एकक कोशिका। इसमें कार्नर पे 1/8, लेकिन प्रत्येक फलक पे 6 यूनिट सेल और हैं। इसलिए इस फलक के यूनिट सेल का दूसरे यूनिट सेल से भी संपर्क होगा, तो इन फलक पे जो अवयवी कण हैं इनका इस यूनिट सेल के लिए केवल अनुपात 1/2 लिया जाएगा। अब हम बात करें कि फेस सेंटर्ड के लिए, एंड सेंटर्ड के लिए, तो एंड सेंटर्ड में भी कार्नर के अवयवी कणों का योगदान इसके लिए 1/8 होगा, लेकिन फलक अपने बगल वाले यूनिट सेल भी शेयर करेगा, इसलिए इसका 1/2 लिया जाएगा। तो यह 4 नियम हैं। इन नियमों के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एकक कोशिका में या यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। थैंक यू।